हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम गौतम अदानी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। हाल ही के वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में दुनिया के सबसे तीसरे नंबर के रिचेस्ट आदमी में गौतम अदानी का नाम लिया जाता है। गौतम अदानी जी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में आई उछाल के दम पर पिछले एक दिन में अदानी की नेटवर्थ 5.29 बिलियन डॉलर करीब 42 करोड़ रुपए बढ़ी है। इसके साथ ही अब गौतम अदानी और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर जेफ बेजोस के बीच का फासला कम हो गया है। अगर इसी हिसाब से अडानी की दौलत बढ़ती रही तो चंद दिनों में वह बेजोस को भी पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार अडानी की कुल संपत्ति 31 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद 5.29 बिलियन डॉलर बढ़कर 143 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है। दूसरे पायदान पर काबिज बेजोस की नेटवर्थ अभी 152 बिलियन डॉलर है। इस दौरान बेजोस के नेटवर्थ में 1 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इस तरह देखें तो अब दोनों के बीच महज 9 बिलियन डॉलर का ही फासला रह गया है। एक दिन पहले अडानी और बेजोस की नेटवर्थ में 16 बिलियन डॉलर का फासला था। अडानी ने इसी सप्ताह लुइस विटॉन के सीईओ एवं चेयरमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड को पीछे छोड़ इस तरह अडानी भारत की नहीं बल्कि एशिया की पहले ऐसे व्यक्ति भी बने हैं जो अमीर की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल होने में सफल हुए। तो अदानी जी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर भी है। उनके पास 7 एयरपोर्ट है जो मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में है। My dear young friends, it is an absolute delight to welcome you to our Ahmedabad headquarters. I hope all of you had a good flight coming in. I heard that many corporates are in panic as several meetings in Ahmedabad and Delhi have had to be cancelled. दोस्तों, हाल ही में अदानी ग्रुप एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदने से चर्चा में थे। सब्सिडियरी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एनडीटीवी की एक प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.99% शेयर खरीदने की कोशिश की है। हालांकि अभी यह मामला कुछ कानूनी वजह से अटका हुआ है। दोस्तों, अदानी ग्रुप ने सीमेंट कारोबार में भी अपना कदम रखा है। इससे पहले मई महीने में गौतम अदानी की कंपनी ने होलिज्म का भारतीय सीमेंट कारोबार खरीदने का ऐलान किया था। यह डील 10.5 बिलियन डॉलर में हुई थी। इसी डील से अडानी ग्रुप के एक झटके में भारतीय सीमेंट मार्केट में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अडानी ग्रुप के पास ही है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। 2 दशकों से भी कम समय में इसने पूरे भारत में पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के एक पोर्टफोलियो का निर्माण किया है। इसके 13 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स और टर्मिनल देश की पोर्ट क्षमता के 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, हाल ही में अदानी ग्रुप की पोर्ट कंपनी अदानी पोर्ट का इजराइल की एक पोर्ट पर मालिकाना हक हो गया है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गदूत ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट की विनिंग बिड लगाई। अडानी पोर्ट्स और गदूत ग्रुप ने इस पोर्ट के लिए 118 करोड़ डॉलर यानी 9,422 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। यह नीलामी वर्ष 2054 तक पोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के लिए की गई थी, यानी अगले 32 वर्ष तक हाइफा पोर्ट एपिसेज और गदूत ग्रुप के कंजोर्टियम के हाथों में रहेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी इस पर आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।